एक बार की बात है, नारद मुनि पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं। वहां पहुंचकर वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि स्वर्ग में तुम्हारे पिता पांडु बहुत दुखी रहते हैं। तुम उनके पुत्र हो, तो तुम्हारा यह फर्ज बनता है कि उनके दुख को खत्म करो। यह सुनकर युधिष्ठिर नारद मुनि से अपने पिता के दुखी होने का कारण पूछते हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हारे पिता पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, जो वह कर नहीं सके। इसलिए तुम्हें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय किया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुषमर्गा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुषमर्गा जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुषमर्गा की खोज में निकले तो श्री कृष्ण ने भीम को चेताया कि यदि तुम पुरुषमर्गा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वह तुम्हें मार देंगे। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर भीम भयभीत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह पुरुषमर्गा को खोजने के लिए हिमालय की ओर चल देते हैं। जंगल से गुजरते वक्त उन्हें हनुमान जी मिल जाते हैं। हनुमान जी ने देखा कि भीम थोड़े चिंतित हैं। तब हनुमान जी भीम से उसकी चिंता का कारण पूछते हैं। तब भीम हनुमान को पूरी कहानी बता देते हैं। हनुमान ने कहा, यह तो सच है कि पुरुषमर्गा की गति बहुत तेज है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी गति मंद करने का एक ही उपाय है, वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। इसलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना देंगे तो वह उनकी पूजा करने के लिए जरूर रुकेगा। हनुमान ने ऐसा कहकर भीम को अपने 3 केस दिए और कहा कि जब भी तुम्हें यह लगे कि पुरुषमर्गा तुम्हें पकड़ने वाले हैं तो तुम एक बाल वहां गिरा देना। यह एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुषमर्गा अपने स्वभाव के अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम उनसे आगे निकल जाओगे। उसके बाद भीम हनुमान से आज्ञा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाकर ही भीम को पुरुषमर्गा मिल जाते हैं, जो भगवान महादेव की पूजा कर रहे थे। भीम उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने आने का कारण बताते हैं। ऋषि पुरुषमर्गा चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भीम के सामने एक शर्त रख देते हैं। शर्त यह थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो ऋषि पुरुषमर्गा भीम को खा जाएंगे। पुरुषमर्गा की यह शर्त सुनकर भीम एक बार तो भयभीत हो जाते हैं, लेकिन बाद में वह इसके लिए तैयार हो जाते हैं और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ने लगते हैं। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते पलट कर देखा कि पुरुषमर्गा पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो चौंक जाते हैं कि पुरुषमर्गा उसे बस पकड़ने ही वाले हैं। तभी भीम को हनुमान के द्वारा दिए गए उनके केस याद आते हैं और उनमें से एक केस को वह गिरा देते हैं। जैसे ही केस नीचे गिरता है तो वह केस 1000 शिवलिंगों में बदल जाता है। शिव के परम भक्त होने के नाते पुरुषमर्गा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगते हैं और भीम उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा भीम ने 3 बार किया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे तो पुरुषमर्गा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुषमर्गा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान कृष्ण और युधिष्ठिर वहां पहुंच जाते हैं। दोनों को देखकर भीम ने भी पुरुषमर्गा से बहस करनी शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से पुरुषमर्गा ने न्याय करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव दरवाजे के बाहर थे,
इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खा सकते हैं। युधिष्ठिर के न्याय से पृष्ठमृगा प्रसन्न हुए और भीम को जीवन दान दे दिया। उन्होंने राजसूय युद्ध में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी भगवान हनुमान के 3 केश की। कैसे 3 केशों ने भीम को पृष्ठमृगा से बचाया।